हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें एक रोग है कैंसर। कैंसर और ट्यूमर के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर और कैंसर एक ही चीज होती है, बस थोड़ी सी अंतर होता है। तो सबसे पहले ट्यूमर के विषय में जानेंगे। ट्यूमर होता क्या है, ठीक है ना, और कितने प्रकार का होता है, और कौन सा ट्यूमर होता है वो कैंसर में बदल जाता है, ठीक है, उसे फिर कैंसर कहने लगते हैं। और उनके जो है इलाज के विषय में जानेंगे। तो कैंसर का कितने प्रकार के कैंसर होते हैं, ये संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानेंगे ट्यूमर। ट्यूमर क्या चीज होती है। देखिए, हमारे जैसे सेल है, यानी कि हमारा जैसे शरीर है, ठीक है। तो ये तो पहले पढ़ चुके होंगे कि हमारा जैसे शरीर होता है तो सबसे पहले दो कोशिकाओं से मिलकर बनता है, शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। दो कोशिकाएं मिलकर जाइगोट बना लेती हैं, और वही दो कोशिकाएं मिलकर जो है जाइगोट बना लेती हैं, और वही जाइगोट मिलकर फिर बड़ी बड़ी जो है फिर कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं। कोशिकाएं बढ़ते 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 हमारा इतना बड़ा शरीर बन जाता है। तो कुल मिला के क्या होता है कि हमारा ये शरीर क्या है, लाखों करोड़ों कोशिकाओं का एक समूह है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाएं क्या होती हैं, अपनी जैसी कोशिकाओं को जन्म देती हैं, यानी कि कोशिकाएं मरती भी हैं और उनसे नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो कोशिकाएं बनती किससे हैं, प्रोटीन से बनती हैं। तो हम लोग जिंदगी भर प्रोटीन खाया करते हैं और कोशिकाएं हमारी नई नई निर्मित हुआ करती हैं। तो ये तो प्रकृति का एक नियम है। लेकिन इसमें बीमारी कब आ जाती है, बीमारी तब आ जाती है जब ये कोशिकाएं किसी एक अंग में अनियंत्रित ढंग से बढ़ जाएं, यानी कि उनका नियंत्रण ना रहे। जैसे कि हमारे मान लीजिए हाथ में कोशिकाएं बढ़ रही हैं, हाथ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन किसी एक समूह पर, कहीं एक जगह पर अनियंत्रित हो जाए यह वृद्धि, तो वहां पे क्या होगा, गांठ पड़ जाएगी, और उसी गांठ को ही ये ट्यूमर कहते हैं। और यही आगे चल के जो है क्या बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर होता है कोशिकाओं की वृद्धि, अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि, कोशिका वृद्धि, यानी कि हमारे शरीर में जब कोशिका वृद्धि होती है और वो अनियंत्रित हो जाती है, तो उसी से हमारे शरीर में कहीं भी अंग पर गांठ पड़ जाती है, और इसी गांठ को ही क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेनिगन, एक होता है मालिग्नेंट, ठीक है। एक तो होता है बेनिगन, एक होता है मालिग्नेंट। बेनिगन क्या होता है, बेनिगन एक ऐसा ट्यूमर होता है जो जिस अंग में होगा उसी अंग में बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये जो बेनिगन ट्यूमर है ये किसी एक अंग में हो गया, मान लो जैसे अमाशय में हो गया, तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और शरीर के किसी अंग अन्य हिस्से में नहीं फैलता है। यानी कि ये क्या है, शरीर के एक हिस्से में होता है, शरीर के एक हिस्से में होता है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और दूसरी चीज है, ये फैलता नहीं है, ठीक है, ये फैलता नहीं है, यानी कि ट्यूमर ही बन के रह जाता है, यानी कि गांठ ही बन के रह जाती है, और फिर इसका इलाज कर लिया जाता है, काट के गांठ निकाल ली जाती है। तो ये एक प्रकार से जो है ट्यूमर हो गया, ठीक है ना। मैलिग्नेंट, ठीक है। मैलिग्नेंट क्या होता है कि ऐसा ट्यूमर होता है, ठीक है, ऐसा ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट एक ऐसा ट्यूमर होता है जो कि क्या होता है, शरीर के एक भाग में होता है और फिर पूरी बॉडी में फैलने लगता है, ठीक है। ये जो है शरीर के एक भाग में होकर, शरीर के एक भाग में होकर पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इसे ही मालिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। हिंदी की अगर बात करें इसे सुदम ट्यूमर कहते हैं, और इसे दुर्दम ट्यूमर कहते हैं, दुर्दम ट्यूमर कहते हैं। और यही बन जाता है कैंसर, कैंसर बन जाता है, कैंसर का रूप ले लेता है। यानी कि जो मालिग्नेंट ट्यूमर होता है ये
जब पूरे शरीर में फैलने लगता है तो यही जो है कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो इतनी प्रकार की ये हो गया। अब उसके बाद क्या है कि ये कैंसर जो होता है ये कैसे हो जाता है, मतलब कि कितने प्रकार का होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही क्या बन जाता है, ट्यूमर ही क्या बन जाता है, यही बन जाता है कैंसर, कैंसर, ठीक है, यही जो है कैंसर का रूप ले लेता है। अब कैंसर कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार जो हो जाता है नंबर 1 कार्सिनोमास, कार्सिनोमास, ठीक है, कार्सिनोमास। कार्सिनोमास क्या होता है और सर्कोमास क्या होता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कोमास, ठीक है। कार्सिनोमास क्या होता है, कार्सिनोमास जब अंदर के अंगों में होता है, आंतरिक, जैसे ये शरीर के अंदर के अंगों में होता है तो इसे कार्सिनोमास कहा जाता है, ठीक है, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक अंगों में। जब आंतरिक अंगों में होता है, ठीक है, तो उसे कार्सिनोमास कहा जाता है। या जो स्तन का कैंसर होता है, वो भी स्तन के कैंसर कैसे होते हैं, स्तन के कैंसर अंदर मांस में होते हैं, ठीक है ना। तो जो अंदर के उसमें होते हैं शरीर में, तो उसे कैंसर ये जो है कार्सिनोमास कहा जाता है। इसे ये जो है ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर, स्तन कैंसर हो गया और फेफड़े का कैंसर हो गया, ठीक है, फेफड़े का कैंसर हो गया। अगर फेफड़ा में कैंसर हो जाए या स्तन में कैंसर हो जाए, आजकल कम से कम स्तन कैंसर के बहुत ज़्यादा जो है महिलाएं पीड़ित हैं। डॉक्टर के पास जो कैंसर के जो है आते हैं, उसमें से महिलाओं के स्तन कैंसर के सबसे ज़्यादा जो है रोगी आते हैं। तो स्तन कैंसर जो है कार्सिनोमास के अंतर्गत आता है। पूछा गया है आपके एग्जाम में और पूछा जाता रहेगा। तो स्तन कैंसर जान लेंगे, जो आंतरिक भागों में होते हैं कैंसर, उसे ये कार्सिनोमास कहते हैं, ठीक है, कार्सिनोमास। सीन से याद रखेंगे क्या होता है, सीन, कार्सिनोमास, सीन से याद रखें, दिखाई नहीं देते। सीन का मतलब दिखना, ठीक है, ये दिखाई नहीं देते क्योंकि अंदर पार्ट में होते हैं, ठीक है। और सर्कोमास क्या होता है, ये बाहरी अंग में, ठीक है, बाहरी अंग में। या दूसरी थी एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म में होते हैं। पूछा गया आपके पेपर में है एक्टोडर्म में जो कैंसर होता है उसका क्या नाम होता है, सर्कोमास होता है। एक्टोडर्म होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्टोडर्म क्या होता है, जैसे जब जाइगोट बनता है, जैसे ये शुक्राणु हो गए, ठीक है, और ये अंडाणु हो गए, ठीक है, ये शुक्राणु हो गए, ठीक है, और ये अंडाणु हो गए। तो शुक्राणु अंडाणु मिलके क्या बना दिए, जाइगोट जब बना दिए तो जाइगोट यानी कि ये तो एक सेल है, तो एक सेल जो है इसमें फिर आगे जाके ये जो है अन्य सेलों में विभाजित हो गया, फिर और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे सेल में डिवीजन होता रहता है, विभाजित होती रहती हैं। तो जो ऊपरी वाली कला होती है, यानी कि जब एक ये बनता है, जाइगोट बनता है, तो ऊपरी वाली जो त्वचा होती है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे मीजोडर्म कहते हैं, ठीक है, बीच वाले भाग को मीजोडर्म कहते हैं। तो जो ऊपर वाला भाग होता है इससे हमारा क्या बनता है, इससे कंकाल बनता है और त्वचा बनती है। एग्जाम में पूछा गया है एक्टोडर्म जो है, जो कंकाल या त्वचा बनती है, किसका भाग होता है, तो एक्टोडर्म का भाग होता है। और मीजोडर्म क्या, जो अंदर के अंग बनते हैं वो मीजोडर्म के भाग होते हैं, ठीक है। तो यहां से याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सर्कोमास मतलब बाहरी अंग में, या एक्टोडर्म का मतलब बाहरी हिस्से, जैसे त्वचा हो गई। तो त्वचा का कैंसर जो होता है, ठीक है, त्वचा का कैंसर जो होता है, और अस्थि का जो कैंसर होता है, ठीक है, अस्थियों, ठीक है, अस्थि का जो कैंसर होता है, अस्थियों का जो कैंसर होता है यानी कि हड्डियों का, बोन कैंसर होते हैं, वो भी इसमें सर्कोमास में आते हैं, ठीक है, वो भी सर्कोमास में आते हैं। अब 2 और रह जाते हैं, कार्सिनोमास है, सर्कोमास है, ल्यूकीमियस है, ये भी कैंसर का एक पार्ट होता है, ल्यूकीमियस, जो कि
रक्त में श्वेत ब्लड कोशिकाओं में, या ल्यूकेमिया जिसे कहा जाता है, यानी कि ब्लड कैंसर होता है, एक प्रकार सा ब्लड कैंसर, ठीक है। ये ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमियस, ठीक है। तो ये जब श्वेत रुधिर कणिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं तो ये वाला कैंसर हो जाता है, ल्यूकेमियस, ठीक है। फिर उसके बाद है चौथा टाइप है लिम्फोमास, लिम्फोमास, ठीक है। जब हमारे लिम्फ में, लिम्फ नोड में, यानी कि लसिका में, लिम्फ का मतलब लसिका, लसिका, लसिका को इंग्लिश में लिम्फ, लिम्फ से लिम्फोमास, ठीक है। तो ये तो अभी नहीं पूछे गए एग्जाम में, लेकिन ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए 4 प्रकार के कैंसर। अब इनका इलाज कैसे होता है, देखिए सबसे पहले होती एक चीज होती है इसके बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है, कैंसर से ही रिलेटेड है। देखिए जैसे मान लीजिए शरीर में कैंसर ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर एक गांठ के रूप में है, बेनिगन नाम का ट्यूमर था मान लीजिए, तो वो फैल नहीं रहा था, उसको डॉक्टर ने क्या किया, गांठ काट के निकाल दिया, गांठ काट के निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर डॉक्टर उसकी बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी क्या होता है, संपूर्ण शरीर का टेस्ट रहता है, संपूर्ण शरीर का टेस्ट होता है, संपूर्ण शरीर का टेस्ट होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि अन्य किसी भाग में यह ट्यूमर फैल तो नहीं रहा है, बस इसी चीज को बायोप्सी कहते हैं। संपूर्ण शरीर का टेस्ट होता है जो कि कोशिकाओं, किसका होगा, कोशिकाओं का और टिश्यू का, ठीक है, यानी कि ऊतकों का होता है, ऊतक। क्योंकि जो सेल्स बढ़ती हैं या कोशिकाएं बढ़ती कहाँ बढ़ती हैं, इन्हीं कोशिकाओं में बढ़ती हैं। जो ट्यूमर बढ़ता है तो इन्हीं कोशिकाओं में बढ़ता है, ऊतकों में बढ़ता है। ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं इकट्ठा कर ली जाती हैं तो उसे ही ऊतक कहा जाता है। तो इन्हीं का टेस्ट होता है और टेस्ट में ये देखा जाता है शरीर के अन्य भाग में तो ये कैंसर पल नहीं रहा है, ये चीज इसमें देखी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बायोप्सी कराई जाती है, ठीक है। जब एक जगह से ट्यूमर हटा दिया जाता है उसके बाद बायोप्सी कराना आवश्यक होता है। देखा जाता है शरीर के अन्य भाग में ये कहीं फैल तो नहीं रहा है, ठीक है, ये चीज देखी जाती है। फिर उसके बाद होती है रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थों का यूज किया जाता है, ठीक है। जो गांठ होती है उसको जलाने के लिए रेडियोधर्मी पदार्थों का यूज किया जाता है, ठीक है। गांठ, ठीक है, गांठ को हटाने के लिए रेडियोधर्मी पदार्थों का यूज किया जाता है, रेडियोधर्मी, ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ, ठीक है, यूज किए जाते हैं, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थों का यूज किया जाता है। जैसे इस समय कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया था, पूछा गया है आपके एग्जाम में कोबाल्ट 60 का, ठीक है, याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 रेडियोधर्मी, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। इनसे क्या निकलती है, एक्स किरणें, गामा, इनसे क्या निकलती हैं, रेडियोधर्मी पदार्थों से गामा किरणें निकलती हैं। और ये गामा किरणें जो है इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, भेदन क्षमता अधिक होती है, ठीक है। तो इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है कि वो उस गांठ को भेद देती हैं। और जब भेद देती हैं गांठ जो है कमजोर होकर खत्म हो जाती है, तो ये रेडियोथेरेपी हो गया। तो इसीलिए इसको रेडियोथेरेपी, थेरेपी का मतलब हो गया इलाज, ठीक है, थेरेपी का मतलब हो गया इलाज, और रेडियो का मतलब हो गया रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा इलाज। तो कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसके द्वारा जो है इसी की गांठ को हटाया जाता है। भेदन क्षमता गामा किरणों की अधिक होती है। एक होती कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी का मतलब होता है, कीमो थेरेपी का मतलब तो इलाज होता है, कीमो का मतलब हो गया क्रीम, याद रखिएगा क्रीम। क्रीम में क्या होता है, रासायनिक तत्व वगैरह होते हैं, तो इसमें रासायनों का प्रयोग करके जो है इलाज किया जाता है। रासायन, रासायन का प्रयोग, ठीक है, का प्रयोग करके
अब इसकी दो दवाइयां हैं जो डॉक्टर लोग देते हैं, ये दवाइयां कौन सी हैं? ये है टैक्सोल, पूछा गया है एग्जाम में, टैक्सोल। टैक्सोल, टैक्सोल नाम की जो है ये दवाई आपसे पूछी गई है, ठीक है। टैक्सोल नाम की जो है दवाई आपसे पूछी गई, टैक्सोल हो गया, और सिस्प्लाटिन, सिस्प्लाटिन, ठीक है, सिस्प्लाटिन, इस नाम की दवाइयां जो है दी जाती हैं। टैक्सोल याद रखेंगे, टैक्सोल जो है कैंसर के उपचार में दी जाती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है लगभग आपके एग्जाम से ही उठाए गए हैं, हमने एक साथ जो है उठा के उसको आपको बता दिया, ठीक है। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।